दोस्तों, एक पल के लिए रुकिए और सोचिए। आप एक रास्ते पर चल रहे हैं जहां हर मोड़ पर एक चमकता लालच आपका इंतजार कर रहा है। वो लालच है व्यभिचार, एक ऐसा पाप जो न सिर्फ आपके शरीर को बल्कि आपके मन और आत्मा को भी जकड़ लेता है। आज की दुनिया में जहां हर स्क्रीन, हर मैसेज, हर नजर आपको भटका सकती है, हम अपने दिल को कैसे साफ रखें? जवाब छिपा है बाइबल में, ईश्वर के वचन में, जो हजारों साल पुराना है लेकिन आज भी हमें सच्चाई का रास्ता दिखाता है। मैं हूं बाय फेथ ऑफिशियल और आज हम एक यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपके दिल को छुएगी, आपके मन को जागृत करेगी और आपकी आत्मा को नई दिशा देगी। मन और शरीर का व्यभिचार, बाइबल से आज की दुनिया तक। ये कहानी एक गुलाम की हिम्मत, एक राजा के पतन और उद्धार, और जीसस की उस क्षमा की है जो हर पाप को धो देती है। अगर आपने कभी प्रलोभन का सामना किया है या अपने रिश्तों में सच्चाई ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए है। चलिए बाइबल के पन्ने खोलते हैं और इस सफर को शुरू करते हैं। याद रखिए, 1 यूहन्ना 1-9 कहता है, अगर हम अपने पाप मान लें तो ईश्वर हमें माफ करेगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं, व्यभिचार है क्या? बाइबल इसे एक गंभीर पाप मानती है। जब ईश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी तो साफ कहा, तू व्यभिचार न करना। निर्गमन 20:14। इसका मतलब है शादी का पवित्र वादा तोड़ना, अपने जीवन साथी के साथ धोखा करना। लेकिन जीसस ने इसे और गहरा किया। मत्ती 5:27-28 में वो कहते हैं, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका। यानी पाप सिर्फ शरीर से नहीं, मन से शुरू होता है। एक गलत नजर, एक गलत ख्याल, ये वो बीज हैं जो पाप का पेड़ उगाते हैं। आज की दुनिया में ये कितना सच है? एक इंस्टाग्राम रील, एक गुप्त चैट या बस ऑफिस में कोई आकर्षण और मन डगमगा जाता है। मैंने ऐसी कहानियां सुनी हैं जहां एक छोटा सा ख्याल ने परिवार तोड़ दिए। पति पत्नी के बीच दरारें पड़ गईं, बच्चे बिखर गए और आत्मा में सिर्फ पछतावा बचा। नीति वचन 6.25 कहता है, अपने मन में उसकी सुंदरता का लालच न कर। लेकिन आज का समाज हमें ललचाता है। हर चमकती चीज को पकड़ लो, चाहे वो कितनी भी गलत हो। हमारे फोन, हमारी स्क्रीन, ये सब प्रलोभन का जाल बुनते हैं। एक गलत लिंक, एक गलत तस्वीर और मन गंदा हो जाता है। लेकिन बाइबल हमें रास्ता दिखाती है। 1 कुरिन्थियों 6:18 कहता है, शारीरिक पाप से भागो, और फिलिप्पियों 4:8 सिखाता है, जो कुछ सत्य, पवित्र और प्रशंसनीय है उसी पर ध्यान दो। तो आइए एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो हमें प्रलोभन से लड़ने की ताकत देती है। मिस्र की गर्म धरती, एक जवान लड़का जोसेफ। वो सुंदर था, होशियार था और ईश्वर का सच्चा भक्त। लेकिन उसके भाइयों ने उसे धोखा दिया, गुलाम बनाकर बेच दिया। वो पहुंचा पोटीफर के घर, जो मिस्र का बड़ा अधिकारी था। जोसेफ की मेहनत और ईमानदारी ऐसी थी कि पोटीफर ने उसे अपने घर का पूरा जिम्मेदार बना दिया। लेकिन फिर आया प्रलोभन। पोटीफर की पत्नी ने जोसेफ पर नजर डाली। उसकी आंखों में लालच था। वो रोज कहती, आ मेरे साथ सो। उत्पत्ति 30:7। सोचिए, जोसेफ की जगह आप होते। आप गुलाम हैं, सामने मालिक की पत्नी, कोई देखने वाला नहीं। एक पल की कमजोरी आपको सब कुछ दे सकती थी, ताकत, रुतबा। लेकिन पाप भी। जोसेफ ने क्या किया? उसने अपने मन और शरीर को काबू में रखा। उसने कहा, मेरा मालिक मुझे भरोसा करता है, मैं उसके साथ धोखा कैसे करूं? और सबसे बढ़कर, मैं ईश्वर के खिलाफ पाप कैसे करूं? उत्पत्ति 39:8-9। उसका विश्वास अटल था, लेकिन वो औरत नहीं मानी। एक दिन उसने जोसेफ का कपड़ा पकड़ लिया। जोसेफ ने कपड़ा छोड़ा और भाग गया। उत्पत्ति 39:12। नतीजा, उसे जेल में डाल दिया गया। लेकिन ईश्वर ने जोसेफ को नहीं छोड़ा। उसने उसे जेल से निकाला और मिस्र का दूसरा सबसे ताकतवर आदमी बनाया। क्यों? क्योंकि जोसेफ ने अपने मन और शरीर को पवित्र रखा। आज की दुनिया में जोसेफ की कहानी हमें सिखाती है, जब आप फोन पर गलत चीजें देखते हैं या कोई आपको गलत रास्ते पर ले जाता है तो जोसेफ की तरह भागिए। 2 तीमुथियुस 2:22 कहता है, यौवन की अभिलाषाओं से भाग और शुद्ध हृदय से धार्मिकता का पीछा कर। अब चलिए एक ऐसी कहानी में जहां एक राजा प्रलोभन में गिर गया। डेविड, इजराइल का वो राजा जिसने गोलियत को हराया, जिसे ईश्वर ने मेरे मन का इंसान कहा, लेकिन वो भी इंसान था। एक शाम जब उसकी सेना युद्ध में थी, डेविड अपने महल की छत पर टहल रहा था।
उसने देखा एक खूबसूरत औरत बातशीबा नहा रही थी। वो उरियाह की पत्नी थी। लेकिन डेविड ने अपने मन को नहीं रोका। एक नजर गलत ख्याल में बदली और वो ख्याल पाप में। उसने बातशीबा को बुलाया और उसके साथ व्यभिचार किया। 2 शमूएल 11:2-4। ये पाप मन से शुरू हुआ। बातशीबा गर्भवती हो गई। डेविड ने पाप छिपाने की कोशिश की। उसने उरियाह को बुलाया ताकि वो अपनी पत्नी के साथ रहे और सच छिप जाए, लेकिन उरियाह ने मना कर दिया। डेविड और नीचे गिरा। उसने उरियाह को युद्ध में मरवा दिया। 2 शमूएल 11:14-17। एक गलत ख्याल ने न सिर्फ व्यभिचार को जन्म दिया बल्कि हत्या तक ले गया। लेकिन ईश्वर सब देख रहा था। नबी नाथन ने डेविड को एक कहानी सुनाई। एक अमीर ने गरीब की इकलौती भेड़ चुराई। डेविड गुस्से में बोला, ऐसा आदमी सजा का हकदार है। नाथन ने कहा, वो तू है। 2 शमूएल 12:1-7। डेविड का दिल टूट गया। उसने रोते हुए कहा, मैंने ईश्वर के खिलाफ पाप किया। भजन 51 में वो प्रार्थना करता है, हे ईश्वर, मुझ में शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नया कर। डेविड को सजा मिली। उसका बच्चा मर गया और परिवार में मुसीबतें आईं। लेकिन ईश्वर ने उसे माफ किया क्योंकि उसका पश्चाताप सच्चा था। आज की दुनिया में जहां रिश्तों में धोखा आम है, डेविड की कहानी हमें सिखाती है कि गलती से बड़ा है पश्चाताप। भजन 32:5 कहता है, मैंने अपने पाप तुझसे मान लिए और तूने मेरे पाप क्षमा किए। अब न्यू टेस्टामेंट में चलते हैं। जीसस मंदिर में पढ़ा रहे थे। अचानक फरीसी एक औरत को घसीट कर लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। वो चिल्लाए, मूसा के कानून में इसे पत्थर मारना है, तू क्या कहता है? यूहन्ना 8:3-5। ये जाल था जीसस को फंसाने का। लेकिन जीसस शांत रहे। वो झुके, जमीन पर उंगली से कुछ लिखने लगे, फिर बोले, जो पाप रहित हो वही पहला पत्थर मारे। यूहन्ना 8:7। एक एक करके सब चले गए क्योंकि सभी के मन में कोई ना कोई पाप था। जीसस ने औरत से कहा, कहाँ गए वो? किसी ने तुझे दोषी नहीं ठहराया? वो बोली, नहीं प्रभु। जीसस ने कहा, मैं भी नहीं ठहरा था। जा और अब से पाप न कर। यूहन्ना 8:10-11। जीसस ने न सिर्फ उस औरत के पाप माफ किए बल्कि उसके मन और आत्मा को नई रोशनी दी। ये कहानी आज के लिए कितनी जरूरी है। हम सब गलतियां करते हैं। शायद आपने किसी रिश्ते में धोखा दिया या मन में गलत ख्याल पाले, लेकिन जीसस कहते हैं, मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराता। रोमियो 8:1 कहता है, जो मसीह यीशु में हैं, उनके लिए अब कोई दोष नहीं। जीसस हमें नई शुरुआत देते हैं, बशर्ते हम सच्चे दिल से पछताएं। दोस्तों, हमने जोसेफ से सीखा कि प्रलोभन से भागना है। डेविड ने हमें दिखाया कि पश्चाताप से नई शुरुआत हो सकती है। और जीसस ने सिखाया कि कोई पाप इतना बड़ा नहीं कि ईश्वर की क्षमा उसे धो न सके। आज की दुनिया में जहां व्यभिचार हर कदम पर है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, ऑफिस हो या मन के गलत ख्याल, बाइबल हमें रास्ता दिखाती है। फिलिपियों 4:8 कहता है, जो कुछ सत्य, पवित्र और प्रशंसनीय है उसी पर ध्यान दो। अगर आप प्रलोभन से जूझ रहे हैं तो प्रार्थना कीजिए। भजन 119:11 कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा ताकि मैं तेरे खिलाफ पाप न करूं। बाइबल पढ़िए, सही दोस्तों का साथ चुनिए और अपने रिश्तों को मजबूत कीजिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए इन कहानियों में से कौन सी आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। और हाँ, अगर आप गलत रास्ते पर हैं तो याद रखिए, ईश्वर का प्यार और क्षमा आपका इंतजार कर रहे हैं। अगली बार फिर मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।